अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की आपको मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आप इसे कैसे अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर लड़की को एहसास होगा इस बात का कि और भी लड़कियां आपको पसंद करती है, उस हाल में उसका आकर्षण आप में बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है जिनकी डिमांड मार्केट में होती है और लड़कियों के बीच में। तो आखिर आप कैसे लड़की को एहसास दिलाएंगे कि और भी लड़की आपको पसंद करती है, आपके पास और भी ऑप्शन है, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर लड़की को आप कैसे एहसास दिलाएंगे कि आपके पास और भी ऑप्शन है लड़कियों का, और वो आपके लाइफ में अकेली लड़की नहीं है। और ये करने का पर्पस आपका ये है कि लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर सके। सबसे पहले बात तो ये है कि लड़की को आपको किसी भी हाल में ये नहीं बताना है कि मेरे पास और भी लड़कियों का ऑप्शन है या मैं और भी लड़कियों के साथ मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे उस हाल में लड़की पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। उसे लगेगा कि लड़का डेस्परेट है और अपनी तारीफ खुद कर रहा है, या फिर आप जो बोलोगे उसे वो फेक समझेगी। तो लड़कियों को कुछ साफ साफ बोलने की जगह आप उन्हें एज्यूम करने दो अपने बिहेवियर से, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि लड़कियों का इमेजिनेशन काफ़ी पावरफुल होता है और अगर वो कोई चीज़ एज्यूम करती है तो उसका इम्पैक्ट उसके माइंड पे ज़्यादा होता है। तो अगर लड़की एज्यूम करेगी कि आप और भी लड़कियों के बीच में पॉपुलर है, उस हाल में उसका आकर्षण आपके प्रति लगातार बढ़ता जाएगा। तो समझते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या बिहेवियर दिखा सकते हैं ताकि लड़की को इस बात का एहसास हो कि आपकी डिमांड और लड़कियों के बीच में भी है। सबसे पहली बात यह है कि आप लड़की को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दे, बहुत ज़्यादा उसकी केयर मत करें। अगर आप उसकी बहुत केयर करोगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो उसे एहसास होगा कि शायद मैं अकेली लड़की हूँ उसकी लाइफ में और इसीलिए मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। तो आप लड़की की वैल्यू कम करें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दें और उससे अपनी लाइफ की प्रायोरिटी मत बनाएं। लड़की को लगना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने हॉबीज़ में बिजी हैं और आप उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि आप लड़की को बहुत ज़्यादा कॉल भी मत करें, बहुत ज़्यादा मैसेज भी मत करें। अगर आप उसके साथ रोज़ कॉल पे बात कर रहे हैं, दिन में मैसेज करते हैं उसे, तो उसे लगेगा कि शायद आप खाली हैं या वो आपकी लाइफ में इकलौती लड़की है। उस हाल में उसका आकर्षण आप में नहीं बढ़ेगा। तो आपको रोज़ कॉल नहीं करना है, वीक में आप 2 से 3 बार कॉल करें उसे मैक्सिमम, और पूरे दिन भर मैसेज नहीं करना है। अगर वो आपको मैसेज करे तो उसका रिप्लाई आप तुरंत मत दें। कभी रिप्लाई 2 घंटे के बाद दें, कभी 2 दिन के बाद दें, कभी 5 घंटे के बाद दें। फिर वो सोचती रहेगी कि रिप्लाई कब देगा, आपके रिप्लाई का वेट करती रहेगी और वो एज्यूम करती जाएगी कि आप और लड़कियों के साथ बात करने में बिजी हैं या मिलने में बिजी हैं, और इसी वजह से आप रिप्लाई देर से दे रहे हैं। और उसका ये एजम्पशन आकर्षण को बढ़ाएगा उसके माइंड में आपके लिए। अगला तरीका यह है कि अगर लड़की आपके साथ मिलने का प्लान अचानक से कैंसिल कर देती है, या कभी कभी आपको इग्नोर करती है, या कभी कभी आपके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखाती है, तो आप परेशान मत हो, रिलैक्स्ड रहें, जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर आप परेशान हो जाओगे तो लड़की को लगेगा कि आपकी नज़र में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अकेली लड़की है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी ऐसे बिहेवियर से परेशान नहीं होते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उस हाल में लड़की एज्यूम करेगी कि मैं अकेली लड़की नहीं हूँ उसकी लाइफ में और इसीलिए परेशान नहीं होता है। जब मैं मिलने के प्लान को कैंसिल कर देती हूँ तो ये टेंशन लेता नहीं है, क्योंकि उस हाल में वो किसी और के साथ मिलने चला जाता है। या जब मैं इसको इग्नोर करती हूँ, इससे ठीक से बात नहीं करती हूँ, कोल्ड बिहेवियर दिखाती हूँ, तो ये शायद किसी और लड़की के साथ उस टाइम बात करता रहता है और इसलिए ये परेशान नहीं होता है मेरे रूखे बिहेवियर से। और इस हाल में लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा। अगला स्टेप यह है कि आप लड़की को इस बात का एजम्पशन मत दें कि आप केवल उसके साथ ही बातचीत करते हैं। तो अगर वो आपके साथ है तो इसके बावजूद भी आप लड़कियों के साथ रिलैक्स तरीके से बात करें। आप डरे मत किसी और लड़की के साथ बातचीत करने से, ये सोच कर कि ये बुरा मान जाएगी कि मैं और लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, बल्कि आप कंफर्टेबल तरीके से और भी लड़कियों के साथ बातचीत करें। और अगर आपको मौका मिले तो आप किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं उसके प्रेजेंस में।
आप ज़्यादा हिचक मत करें, डरे मत कि ये रिएक्शन क्या देगी, क्योंकि अगर वो जानेगी इस बात को कि आप कंफर्टेबल है और लड़कियों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ कैजुअल फन टॉक करने में, उस हाल में इस लड़की को एहसास होगा कि आपका सोशल स्किल काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है और इसके मन में आपके लिए आकर्षण और बढ़ेगा। लड़की को ये एहसास दिलाने का कि आपके पास और भी ऑप्शन है। एक अगला स्टेप ये है कि जब लड़की आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करे, उस हाल में आप उसे तुरंत हाँ मत बोल दें। अगर वो बोले कि मैं इस दिन को इस टाइम में मिलना चाहती हूँ, तो आप बोलें कि मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं अपना शेड्यूल देखूँगा फिर बताऊँगा। आपने तुरंत हाँ बोल दिया, उस हाल में लड़की को लगेगा कि आपके पास और ऑप्शन है नहीं, आप खाली हैं और तभी आपने हाँ बोल दिया तुरंत। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मैं सोच कर बताऊँगा, अपना शेड्यूल देख कर बताऊँगा, तो उसे लगेगा कि शायद आप और भी लड़कियों के साथ मिलने जाते हैं और इसीलिए आप अपना टाइम देख रहे हैं कि आप उस टाइम में खाली हैं कि नहीं है। और ये ज़ूम करने की वजह से लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर आपकी सोशल लाइफ है, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, कॉलेज में, तो उस हाल में आप और भी लड़कों और भी लड़कियों से मिलते होंगे, तो आप बिना झिझक उनके साथ कोई फोटोग्राफ आपकी है तो सोशल मीडिया पे डालें। आप ये मत फिक्र करें कि और लड़कियों के साथ मेरा फोटोग्राफ देखकर वो क्या सोचेगी। तो आपके और भी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे। लड़कियों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी है, इस बात का हिंट देगा यह फोटोग्राफ उस लड़की को और उस हाल में उसका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। अगला स्टेप यह है कि आप लड़की के साथ बातचीत करते समय प्लेफुल तरीके से बातचीत करें, फन तरीके से बात करें, उसके साथ फ्लर्ट करें, उसे टीज करें और उसके साथ सीरियस बातें मत करें। अगर किसी लड़के की लाइफ में इकलौती कोई लड़की होती है तो वो उसको ज़्यादा सीरियसली लेता है, मगर अगर आपके पास मल्टीपल लड़कियां हैं लाइफ में, उस हाल में आप कैजुअल तरीके से बातचीत करोगे तो आप उसके साथ कैजुअल तरीके से बातचीत करें, फन तरीके से बात करें और उससे इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तब वो एज्यूम करेगी कि और भी लड़की आपको पसंद करती हैं और मल्टीपल लड़कियों के साथ बातचीत करने की वजह से आप किसी को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। अगला स्टेप ये है कि आप लड़की को बार बार सॉरी मत बोलें। आप अपने बिहेवियर को ठीक से बनाए रखें, मगर लड़की को खुश करने के लिए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, सॉरी मत बोला करें। एक स्टडी के मुताबिक लड़कियां उन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो उन्हें सॉरी नहीं बोलते हैं, और जो लड़के बार बार सॉरी बोलते हैं उनके प्रति लड़कियों के मन में आकर्षण घट जाता है। इसका कारण यह है कि जो लोग पावरफुल होते हैं वो सॉरी कम बोलते हैं और जो कमज़ोर होते हैं वही पावरफुल लोगों को बार बार सॉरी बोलते हैं। तो आपको ये शो करना है कि आप पावरफुल इंसान हैं और आपको किसी को सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने बिहेवियर को अच्छा बनाए रखें, लेकिन लड़की को खुश करने के लिए कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए किसी बात का, बार बार सॉरी बिल्कुल ना बोले और हो सके तो सॉरी बोले ही नहीं। अगला स्टेप ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में लड़की को ज़्यादा कुछ नहीं बताएं। अगर आप अपने बारे में सब कुछ उसे बता दोगे, उस हाल में वो अच्छी तरीके से आपको जान जाएगी और उसका आकर्षण भी आप में कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानती है, बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस है उसके लिए, उस हाल में उसका आकर्षण आप में बना रहेगा। और अगर आप सब कुछ नहीं बताते हो, उस हाल में वो एज्यूम करेगी कि ये बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है, तो शायद इसके लाइफ में और भी लड़कियां हैं और इसीलिए ये अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता मुझे। तो आपका मिस्टीरियस होना भी इस हाल में लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण को बढ़ाएगा, क्योंकि इस हाल में भी वो एज्यूम करेगी कि और भी लड़की आपको पसंद करती हैं और आप और लड़कियों से भी बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलने जाते हैं। अगला स्टेप ये है कि आप अपने लाइफ में एक सर्टेन स्टैंडर्ड को बनाए रखें और अगर लड़की आपके साथ कभी बदतमीज़ी करती है, गलत सलूक करती है, तो आप उसे कॉल आउट करें, उसे बोलें कि ये बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर नहीं दिखा सकती। और आप लड़की को ऐसा हिंट दें कि आप कभी भी उसे छोड़कर जा सकते हैं। आप उसे कभी भी ये एहसास मत होने दें कि वो आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करेगी, गलत सलूक करेगी और फिर भी आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। बल्कि लड़की को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ तभी तक हैं जब तक उसका बिहेवियर आपके प्रति सही है, और अगर वो आपके साथ बदतमीज़ी करेगी, उस हाल में आप उसके साथ नहीं रहेंगे, आप उसको छोड़ देंगे। उस हाल में लड़की का रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों आपके प्रति बढ़ जाएगा। तो इन सारे तरीक़ों से आप लड़की को हिंट दे सकते हैं कि मार्केट में आपकी काफ़ी वैल्यू है और भी लड़की आपको पसंद करती है, और ये एजम्पशन करने की वजह से लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।